इमदाद गौसे आज़म, इमदाद गौसे आज़म, इमदाद गौसे आज़म है, उसके सर पर नहीं होता है बलाओं का असर, उसके सर पर नहीं होता है बलाओं का असर। अपने माँ बाप की जो दिल से दुआ लेता है, कहते हैं कि राह में वो कहाँ फिसलता है, राह में वो कहाँ फिसलता है, ठोकरें खा के भी संभलता है। अरे ऐसा बेटा के जो बराए सफर माँ की लेकर दुआ निकलता है, माँ की लेकर दुआ निकलता है। अभी थे एक अजीम शायर जिन्हें अच्छे वक्त में और थोड़े वक्त में बड़ी अच्छी शायरी समाप्त की, इसी तरह थोड़े वक्त में बड़ी अच्छी तकरीर लेकर हजरत कारी नजर आलम 5 मिनट के लिए तशरीफ ला। वाला आलिही व सहबिही अजमाइन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिल वालिदैनि इहसाना, सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना व सनदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस के बैनर तले हमारी और आपकी, हम सब की हाजिरी हो रही है। आप अपने माथे की निगाहों से मुलाहिजा कर रहे हैं, स्टेज पर वक्त के कामयाब शख्सियत, पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत, गम्माज़े कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा हाफिज़ वक़ारी डॉक्टर मोहम्मद ग़ुलाम मासूम साहब क़ादरी तीग़ी सईदी जलवाबार हैं। दिगर उलमाए किराम व शुराए इस्लाम मौजूद हैं। थोड़ी देर के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ बिला किसी तफसीलो तबसरा के। चंद मिनट का जो वक्त मेरे जिम्मे है, मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़हन व फिक्र हाजिर हो तो बुलंद आवाज से एक मरतबा कह दें, या रसूल अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला के कुरान से मैंने एक छोटा सा टुकड़ा लिया। मुतअद्दिद मकामात पर रब्बे करीम इरशाद फरमाता है, व बिल वालिदैनि इहसाना। जब आप कुरान करीम का मुताला करेंगे तो आपको मालूम होगा कि अक्सर व बेशतर मकामात पर जब रब्बे करीम ने अपने किबरियाई को बयान किया है, ठीक उसी के आजू बाजू में व बिल वालिदैनि इहसाना, यानी अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करो, ये भी इरशाद फरमाया है। यूं तो दुनिया में बहुत सारे मामलात, बहुत सारे किरदार, बहुत सारे औकात हमारे गुजरते हैं, लेकिन जिंदगी का सबसे बेहतरीन वो वक्त है, जिंदगी का सबसे बेहतर वो लम्हा है जो लम्हा हम अपने वालिदैन के साथ गुजारते हैं। आप अगर काम से लौटे हो या फिर परदेश से घर आए हो, मैं यकीने कामिल के साथ कहता हूं कि जब आपकी नजर आपके मां के चेहरे पर पड़ती होगी और वो जो एहसास आपके दिल में उठता होगा, वो एहसास बाद मरने के आप कभी हासिल नहीं कर सकते। मां एक नाम नहीं है प्यारे, बल्कि मां एक एहसास का नाम है, मां एक जिम्मेदारी का नाम है, वालिदैन एक जज्बात का नाम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारका से लेकर बुजुर्गाने किराम व दीगर उलमा व मशाइख आप अगर पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि वालिदैन का जो मकाम व मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला ने अता किया है, आप अपने आप में सोचें तो दुनिया की एक बहुत बारीक सी बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हम जिसे मोहब्बत
उल्फत और प्यार समझते हैं। दुनिया में रंग और नस्ल देखकर, शख्सियत देखकर, जात मजहब देखकर की जाती है। मुलाकात होती है, उसके बाद मोहब्बत होती है, पहचान होती है, उसके बाद प्यार बढ़ता है। मैंने हजरत गुलाम मासूम को नहीं देखा, लेकिन जब देखा, जब मेरी आंखों ने मुलाहिजा किया, मुशाहिदा किया, तब उनसे ताल्लुकात बढ़े, उनसे प्यार बढ़ा, उनसे मोहब्बत बढ़ी। आपका मामला भी यही होगा। आपने जब तक हमसे मुलाकात न की होगी, हम आपके बारे में जानते नहीं थे, लेकिन जब हमसे आपने मुलाकात कर लिए या आपसे मेरी मुलाकात हुई, तब रिश्ता मोहब्बत दराज हुआ। दुनिया में अल्लाह और रसूल के बाद बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं, और आप बड़ी जिम्मेदारी से यह बात सुन ले कि दुनिया में अल्लाह और रसूल के बाद वो दो शख्सियत ऐसे हैं कि जब हम इस दुनिया में पैदा नहीं हुए, जब हमारा जिस्म इस दुनिया में आया नहीं है, जब हमारी आने की अभी काफी वक्त बची हुई है, लेकिन माँ और बाप को जब इस बात का एहसास हो जाता है कि नुत्फ़े हमल करार में आ गया है, तो कसम खुदा की मैं आपसे यह जुमला कहना चाहूंगा कि वालिदैन वो जात हैं कि सिर्फ उन्हें एहसास हुआ, हमारी पैदाइश न हुई, हमारे जिस्म के लोथड़े नहीं बने, हमारे हाथ पांव का अभी वजूद नहीं हुआ है, जिसमें रूह फूकी नहीं गई है, लेकिन वालिदैन हमसे प्यार करने लगते हैं, वालिदैन हमसे मोहब्बत करने लगते हैं। प्यारे, हज बैतुल्लाह की दीवारों से लटक कर अपनी पूरी जिंदगी गुजार लोगे, लेकिन कसम खुदा की अगर वालिदैन नाराज होंगे तो तुम्हारी वो इबादत बर्बाद कर दी जाएगी, तुम्हारी वो रियाजतें बर्बाद कर दी जाएगी, तुम्हारे मुशाहिदे बर्बाद कर दिए जाएंगे। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु है, बयान फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने दरियाफ्त किया कि या रसूल अल्लाह, इस कायनात में सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक किससे किए जाएं? तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं वो तुम्हारी माँ है। आपने इरशाद फरमाया कि वो तुम्हारी माँ है। वो सहाबी एक मर्तबा और पूछते हैं कि या रसूल अल्लाह, सबसे ज्यादा प्यार किससे किया जाए? आप इरशाद फरमाते हैं कि वो तुम्हारी माँ है। उस सहाबी ने फिर पूछा कि या रसूल अल्लाह, सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक किनके साथ किए जाएं? आप इरशाद फरमाते हैं कि वो तुम्हारी माँ है। चौथी मर्तबा जब पूछा तो आका ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे बाप हैं। आखिर ये 3 और 1 का फासला क्यों है? वजह ये है, आप साइंस पढ़िएगा तो आपको मालूम होगा। आप डॉक्टरों से पूछिए, वालिदैन में जो माँ का मकाम है और जो बाप का मकाम है, ये दोनों मकाम अपनी जगह पर बिल्कुल मुतय्यन है और बिल्कुल मुकर्रर है, लेकिन माँ का मर्तबा इसलिए बढ़ जाता है कि दौराने जचगी में जो अल्लाह तबारक व तआला दर्द और कर्ब से वह माँ को गुजारता है, और वो जो बर्दाश्त कर लेती है, अल्लाह तबारक व तआला इसी सदक़े में अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं तहतल जन्नता अक़दामिल उम्महात, कि तुम्हारी माओं के नीचे हमने जन्नत को रखा है। तुम अगर चाहो तो उनसे प्यार करो और जन्नत हासिल कर लो, तुम चाहो तो उनको नाराज करो और जहन्नम हासिल कर लो। बड़े बड़े वाकयात ऐसे गुजरे हैं जिनको पढ़ने के बाद पता चलता है कि वालिदैन को छोड़कर हम कहां भटकते हैं। आप याद रखिए, एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम है फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह। बड़े कमाल के वली गुजरे हैं, बड़े पाकबाज, शरीफ तबीयत, और हिंदो पाक के बेशतर इलाकों में आपके चर्चे हैं, आपका शोहरा है। जवानी के दिन थे, बड़े खूबसूरत दिन थे। आप जब तबलीग के लिए निकलते तो गैर मुस्लिमीन और इस्लाम के मुखालिफीन आपकी बातों को सुनकर और आपके चेहरे की नूरानियत ताब को देखकर आपके हाथ पर इस्लाम को कबूल कर लेते। जवानी के दिन थे, दिल में ख्याल पैदा हुआ कि ये अल्लाह तबारक व तआला ने मकाम व मर्तबा मुझे अता किया है,
ये इज्जत व अजमत अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दे दी है। आप घर पहुंचे, अपनी वालिदा को कहा कि अम्मी जान, दुनिया में मेरा बड़ा शोहरा है, आप अपने घर से बाहर निकल कर देखें तो आपको मालूम होगा कि आपके बेटे ने दुनिया में क्या क्या हासिल किया है। मुखालिफीन तो यूं चुटकी में आपके बेटे के ऊपर फिदा हो जाते हैं और दीन इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। एक जुमला आपकी वालिदा ने कहा कि बेटा, उसमें जो तुम कामयाब हो वो तुम्हारी, वो जो तुम कामयाब हो वो कामयाबी तुम्हारी नहीं है, बल्कि उस कामयाबी में मेरा बड़ा हिस्सा है, उस कामयाबी में मेरी बड़ी भूमिका है, उस कामयाबी में मैंने बहुत से दिन ऐसे गुजारे हैं कि तुम कामयाब हो जाओ। हजरत फरीदुद्दीन गंज शकर हैं, जवानी के दिन हैं, अपनी माँ से चिमट जाते हैं, पूछ लेते हैं कि अम्मी जान, आखिर ऐसी कौन सी बात है कि आपने ये कह दिया कि आप, तुम्हारी कामयाबी में मेरा हिस्सा है। तो आपकी वालिदा ने एक बात कही थी कि बेटा, जब तुम छोटे थे और जब तुम गोद में थे या मेरे पेट में थे तो कभी हराम लुकमा मैंने तुम्हारे पेट में जाने नहीं दिया। जब इस दुनिया में तुम पैदा हुए तो तुम्हें कभी भी हराम खून मैंने नहीं पिलाया, और कसम खुदा की जब तुम्हें भूख लगती थी तो मैं उस वक्त तुम्हें दूध पिलाती जब बावजू हो जाती थी। तो ये वालिदैन का जो मकाम व मर्तबा है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान के मुताअद्दिद मकामात पर यूं ही नहीं इरशाद फरमाया वबिल वालिदैन इहसाना, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा राज पोशीदा है। अक्सर व बेशतर घर की चीजों की अहमियत कम होती है, घर के मामलात की अहमियत कम होती है और लोग बाहर भटकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आलिम गैब व शहादा है, वो जानता है कि दुनिया में ऐसे वक्त आएंगे कि लोगों का ताल्लुक ऐसा होगा कि घर में लोगों को छोड़कर बाहर भटकेंगे। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे लिए मामला आसान कर देता हूँ, तुम्हारे लिए जिम्मेदारी आसान कर देता हूँ। क्या हुआ कि तुम्हारे पास हज बैतुल्लाह के लिए पैसे ना हो, अपने वालिदैन का चेहरा देख लो, तुम्हें हज बैतुल्लाह का सवाब दे दिया जाएगा। अगर तुम नबी के रोजे पर नहीं जा सकते, अपने माँ बाप के कब्र पे चले जाओ, अल्लाह तबारक व तआला कामयाबो कामरान कर देगा। प्यारे, एक बात कहता हूँ, जिनकी माएँ गुजर चुकी हैं अल्लाह उनके मरकत पे रहमत व नूर बरसाए, और जिनकी माएँ जिंदा हैं वो इस बात को याद रखें कि अल्लाह तबारक व तआला खिताबत की दुनिया का रोशन सितारा, फलक फसाहत व बलागत का शम्स कमर, हजरत अल्लामा मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मैंने अपना वक्त मुकम्मल कर लिया। ये आखिरी बात जो थी मैंने शुरू की थी वो कह देता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला का जब करम होता है तो माँ एक ऐसी जात है, एक ऐसी शख्सियत है जिनकी माएँ गुजर चुकी हैं। हम भी जिस महफिल में शिरकत कर रहे हैं, ये चहल्लुम के मौके से इसाले सबाब की महफिल है। अल्लाह ताला तौफीक भाई और उनके बिरादरान की वालिदा मोहतरमा की कब्र पर रहमत व नूर बरसाए। जब अल्लाह का करम होता है और माएँ जब दुआ के लिए हाथ उठाती हैं ना, तो दुनिया का दूसरे अशखास की तो मैं बात नहीं करता, अल्लाह के नबियों का ये मामला रहा है कि जब माँ दुआ के लिए हाथ उठाती है तो अल्लाह तबारक व तआला नबियों को उनके दरवाजे पे भेज देता है। अगर मेरे पास वक्त की किल्लत है, अगर मेरे पास वक्त दरकार रहता तो मैं इस पे बात करने की कोशिश करता। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।